जेन स्ट्रीट नाम की एक अमेरिकन एल्गो ट्रेडिंग कंपनी है। इस कंपनी ने हिंदुस्तान में 2020 में ऑपरेशन शुरू किए। ये कंपनी डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में मतलब शेयर बाजार में और डेरिवेटिव मार्केट में दोनों में खेलती थी। इतने बड़े वॉल्यूम में खेल रही थी कि ये शेयर मार्केट में स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन करती थी और एफएनओ मार्केट में जबरदस्त रूप से अवैध मुनाफा कमा रही थी। इसने 2023 जनवरी और 2025 मार्च के बीच में करीब करीब 44,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। मैं सिर्फ जनवरी और मार्च 2023 से 25 की बात कर रही हूं। उसके पहले कितना कमाया, उसके बाद कितना कमाया अभी स्पष्ट नहीं है। 44,000 करोड़ का मुनाफा कमाया, वो अमेरिका भेज दिया। सेबी ने अब ऑर्डर इशू करके कहा है कि हम उनके 4400 करोड़ रुपए जब्त कर रहे हैं। 1/10वां हिस्सा तो आप जब्त नहीं कर पा रहे हैं और 4.5 साल से जब और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? इस देश का छोटा स्मॉल इन्वेस्टर जिसके बारे में आगा राहुल गांधी बार बार कर रहे थे कि एफएनओ में लोगों का पैसा डूबेगा, डूब रहा है। एफएनओ में स्मॉल ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करिए, जिसकी अनदेखी की गई, जिसकी नजरअंदाजी की गई और आज उस सबके सामने है। हमारा सवाल यह है कि जब जेन स्ट्रीट यूएस कोर्ट को बताती है कि हिंदुस्तान में इनएफिशिएंसीज के चलते हमने $1 बिलियन कमाए, $2.3 बिलियन कमाए, जब मार्केट निवेशक आपको लिख रहे हैं, जब इतनी बड़ी वॉल्यूम्स में ट्रेड हो रहा है कि किसी को भी दिख सकता था, तो आप चुप क्यों बैठे रहे? आपने कुछ क्यों नहीं किया? आज सवाल इस बात का है कि सरकार पर सवाल इसलिए उठेंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी मार्केट एक्सपर्ट बनते हैं, मार्केट पे सलाह देते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करने की सलाह देते हैं। अब जब लोगों का पैसा डूब रहा है और एक कंपनी साफ तौर पर नाजायज मुनाफा कमाकर अमेरिका पैसा भेजती हुई पाई गई है, अब आप क्या करिएगा? सवाल इस बात का है। आप चुप नहीं रह सकते हैं, आप इस पर चुप्पी नहीं रख सकते हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात करके जो अवैध रूप से पैसा गया, रिपैट्रिएट हुआ, उसको रिट्रीव कर पाइएगा? सवाल इन बातों का है। उन छोटे निवेशकों की सुरक्षा करने का काम किसका है? सेबी का है, वित्त मंत्रालय का है, ईडी का है, सीबीआई का है, एसएफआईओ का है, एनएससी का, किसका है? और ये सब एक साथ कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे।